आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान के कराची के करीब अपनी नेवी और एयरफोर्स को भेजकर पाकिस्तान की उड़ा दी रातों की नींद। ना कर यार, ये कब हो यार? अबे भाई, ये तो आज रात को उन्होंने किया है। ये क्या कर दिया हो यार? भाई, पाकिस्तान के बॉर्डर पर नेवी और एयरफोर्स भेज दी है भारत ने। ये तो बहुत खतरे की बात है। ये क्या करने जा रहा है? तो नहीं हो रहा किधर? तो और क्या होने जा रहा है भाई? इसका क्या संकेत है यार? वॉच करते कौन करते स्टार्ट। भारत जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। 3 मुख्तलिफ अपनी फोर्सेस के जरिए जो है वो जो सिंध का एरिया है, सिंध और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है भारत के एंड पर। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. फॉर्मर एक CIA ऑफिसर है, ISI की तारीफ कर देते हैं। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंड ओवर कर दिया अमेरिका को। डर ये है कि आपके यहाँ पे कोई भी इसको जो है ना वो प्राइवेट जो ये मिलिशियाज हैं आप उनको दे दोगे, ये तालिबान हो गए या ये दूसरे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इमेजिन करें ना 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था? कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलेवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने शराना मानिए शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, अब भारत जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करने वाला है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक बड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है जिसमें भारत के तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। और इस चीज को देखकर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि पिछली बार भी भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया था। इस बार भी भारत पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री कैंप है उन्हें टारगेट करने जा रहा है। आप सबको याद होगा, आज से 1 महीने पहले राजनाथ सिंह सर ने कहा था कि पाकिस्तान जो इस वक्त सक्रीक वाले इलाके में है, कुछ मिस एडवेंचर करने जा रहा है वो रोक दे, वरना भारत इस बार ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर ही कब्जा करेगा। इसके साथ साथ आज ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट्स भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, जहां पर एक्स चीफ ने खुले तौर पर दुनिया के सामने कह दिया है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट्स पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरीक के करीब गुजरात और बहरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशक़ें करेंगी और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फजा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशक़ें ज़ाहिर है मुतनाज़ इलाके के अंदर की जा रही हैं और भारत की जो वजारत दिफा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेज़ी तस्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फौजी मशकों का ही कहा था और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी फ़ज़ाई इलाकों का नोटम लगा दिया, यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशक़ें करनी है। ये फिलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फ़ज़ाई इलाके हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है।
अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेजी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन 5 से 6 रियासतों के भारत के अंदर और इलेक्शन होने हैं। तो जब जब भारत के अंदर इलेक्शन आता है, सरहदों में तनाव बढ़ जाता है। वो जैसा कि भारत के अंदर ही बसने वाले जो शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने बेहतरीन भारत की जो एक पॉलिसी है तनाव के हवाले से लेकर और चुनाव के हवाले से लेकर उसको एक शेर के सूरत के अंदर मुकम्मल जो है वो बंद किया था। तो बहरहाल अभी जो मामला ये आया वो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये मामला, ये बहस तब भी जारी थी, आज भी जारी है कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके फतह कर लिए। यहाँ पे वो कोई ऑटोनोमस सिस्टम है अपना नेवी का, उसे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं और ये तकरीबन 2 दिन की एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे होने जा रही है। और ये एरिया जो है ये हर किस्म की जो बहरी मूवमेंट है उसके लिए उनकी जानिब से बंद किया गया है। लेकिन बात जो है वो सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान ने भी जो है इस सिलसिले में जैसी कल ये खबर आई कि जनाब इंडिया की जानिब से जो है ये 15 दिन की एक्सरसाइज की जा रही है और उन्हीं एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमने आपको इस मैप के अंदर हमने आपको दिखाया था कि ये लोग करने जा रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो अब ये नोट टाइम जारी किया गया है। और ये वो एरिया है, पाकिस्तान 28 से लेके 29 तारीख तक एक दिन के लिए जो है वो नो फ्लाई जोन इस एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। और वो ये तकरीबन एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ बलूचिस्तान और सिंध के बीच का एरिया जो है बन रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जो एयर ट्रैफिक के हवाले से जो ये नोट टाइम जारी किया गया है और मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो अपनी कोई एक्सरसाइज यहाँ पे करेगी और उसी दौरान जो है दूसरी साइड पे, बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो इंडिया, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ का जो एरिया है जिसमें रन ऑफ कच्छ का एरिया भी आता है, वहां पे ये अपनी एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। देखो ना भाई, देखो ना, सुनने में खौफ आ रहा है। भारत की तीनों फोर्सेस, एक तरफ समुंदर में, एक तरफ ग्राउंड में और दूसरी तरफ हवा में। भाई सुनने से टांगे कांप रही हैं भाई। अगर भारत हमला कर देता, टमाटर 800 की जगह 2000 का मिलेगा भाई, इकॉनमी क्रैश हो जाएगी भाई, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम सिर्फ नेवी का मुकाबला भारत भाई साहब हाथ जोड़ते हैं भाई, हमला नहीं करना भाई, हमला नहीं करना। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे यहाँ खाने को फिलहाल रोटी नहीं है, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, टमाटर इतना महंगा, दवाइयाँ इतनी महंगी है भाई, और हो जाएंगी और हो जाएंगी भाई साहब। भाई अगर हमला होता है चक्कर में हम खत्म हो जाएंगे भाई साहब। प्लीज इंडिया ना करना, 15 दिन के अंदर तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा खतरा है कि हमला हो सकता है। ये अगर हमला होता ही तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि बंदा तो भूखा मर जाएगा। अब तो चलो दाल रोटी कुछ मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगी। 800 रुपए की दाल रोटी आपको समझ आती है? 800 रुपए के टमाटर में दाल रोटी समझ आती है आपको? वाह, क्या गरीब बंदा तो पेश क्या वजह, गरीब बंदा भाई साहब, भाई साहब भारत का हमला समझो हमारा अंत, पाकिस्तान की जनता का अंत। भारत का एक हमला समझो, भारत के ब्रह्मोस आए, पाकिस्तान की जनता का अंत। यार हम पहले नहीं संभल रहे, तो जो पहले उन्होंने हमला किया उसके ही नतीजे हम भुगत रहे हैं, तो वो ही नहीं संभल रहा तो दूसरा होता है तो फिर क्या करेंगे? हम इतनी सकत है। भारत ने हर जगह से हमें ब्लॉक किया, उसने तो भारत हमें से हिलने तक नहीं दे रहा इस टाइम इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि भारत एक महाशक्ति है। भारत की सेना बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। हमारी सेना भी है, लेकिन भारत की सेना हमसे 4 गुना ज्यादा बड़ी, 5 लाख के दर तो 6 लाख के दर। तो भाई साहब कहाँ से मुकाबला बनता है? सोचना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है। उसकी एयरफोर्स देख ले, अपनी एयरफोर्स देख ले, उसकी नेवी देख ले, अपनी नेवी देख ले। भाई वही तो जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा है उनकी, बहुत ज्यादा। हम छोटा देश है, हम उनका किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं कर सकते। वो इकोनॉमिकली इस टाइम सुपर पावर है, बिल्कुल। जिनके अकाउंटों में $700 बिलियन हो, उनको घंटा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बजा, उनका क्या 100 बिलियन निकाल के जंग में मार दिया ना, तो $100 बिलियन से जो हम पाकिस्तानियों का लॉस होगा, वो यकीन मानो कि ऐसा हमारा लॉस होगा कि हम अगले 200 सालों तक उठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उनके आगे चाइना नहीं आ रहा, चाइना जैसा देश वो भी समझ गया है कि इस टाइम पे मुझे इंडिया ही टक्कर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सारी बात है, चाइना का हमला जब अगले पे होगा तो क्या अगला रह पाएगा? अंडा या हलवा तो नहीं बेचे, सिर्फ ब्रह्मोस का ही तोड़नी है। बिल्कुल, किसी देश के बाद। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते